ट्रिपल आईटी भागलपुर नाम तो सुना ही होगा। ट्रिपल आईटी भागलपुर एक ऐसा ट्रिपल आईटी है जो कि भले ही न्यू है लेकिन ग्रो जो है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। और प्लेसमेंट की बात करो, जबकि इसका खुद का परमानेंट कैंपस भी नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, उसके बावजूद ट्रिपल आईटी भागलपुर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो क्या रीज़न है, क्या आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी बातें हम लोग करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में। ट्रिपल आईटी भागलपुर एक ऐसा कॉलेज है जिसका खुद का परमानेंट कैंपस भी अभी तक नहीं है। एक टेम्परेरी कैंपस में इसकी क्लासेस चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इसका प्लेसमेंट कमाल का जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। सो क्या रीज़न है, क्या आपको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, कितना फीस लगता है, कितना प्लेसमेंट जाएगा, आरओआई कैसा है, हॉस्टल मेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, सारी बातें हम लोग करेंगे। बस आपको बच्चों एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी आ पाएगी। अगर आप लोग स्किप करोगे उस केस में आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान देता है आधी अधूरी जानकारी। ठीक है, सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं, लेकिन उस सभी से पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग हर एक पीडीएफ को प्रोवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से इस पीडीएफ को भी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। इससे पहले भी बहुत सारे एनआईटीज़ का, ट्रिपल आईटीज़ का हम लोगों ने रिव्यू किए हुए हैं, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देखोगे, लेकिन एक बार वीडियो को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है वी आर ह्यूमन, हम भूल जाते हैं कि नहीं। इसके वजह से जब भी भूलोगे उस टाइम पे आप लोग पीडीएफ को ओपन करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है, तब तक बहुत सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक बात का याद रखना कि स्किप नहीं करना है। भले ही आप लोग चाहो तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5x के स्पीड पर देख सकते हो, या फिर 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो अगर समझ में आता है तो। ठीक है, लेकिन स्किप मत करना। भले ही बच्चों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, ये कंफर्म है। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, ट्रिपल आईटी भागलपुर की हम लोग बात करेंगे। इस कॉलेज को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था, तो समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा न्यू ट्रिपल आईटीज़ है। न्यू ट्रिपल आईटीज़ होने की वजह से आपको काफ़ी सारा कॉन्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसका खुद का परमानेंट कैंपस अभी तक नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है, और भी काफ़ी सारे आपको इशू देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एलुमनी नेटवर्क आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा टाइम लगता है कॉलेज को पॉपुलर होने में, फुली स्टेब्लिश होने में, फुली डेवलप्ड होने में, ये सारी चीज़ है। बट उसके बावजूद प्लेसमेंट कमाल का जा रहा है। ये समझ में आ गया, इतना इंट्रो काफ़ी है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। जैसा कि आपको बताया गया है कि अभी तक इसका खुद का परमानेंट कैंपस नहीं है। हालांकि इसके परमानेंट कैंपस को 50 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया जा रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कुछ महीनों में इसका कैंपस पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अभी जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं ना, उनको हॉस्टल जो है वो न्यू कैंपस में ही दिया जा रहा है, जो कि इनका परमानेंट कैंपस है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका कैंपस चल रहा है टेम्परेरी कैंपस में, जो कि BC है, यानी कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे इसकी क्लासेस चल रही है। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, ट्रिपल आईटी भागलपुर एक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है। भले यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़, लेकिन ये एक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है। पब्लिक ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया गया है। इसके अलावा ट्रिपल आईटी भागलपुर की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जिस तरीके से बाकी ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है, उसी तरीके से ट्रिपल आईटी भागलपुर का भी सेम ही फुल फॉर्म है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर। ये समझ में आ गया। बाकी बच्चों, कैंपस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इनका कैंपस का कोई सा फोटो नहीं देखने को मिला है। इसकी वजह से ये एक डिजिटल इमेज को यहाँ पे लगा दिया गया है, जिससे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में रैंकिंग के बारे में बताया गया है। ऑब्वियस सी बात है, न्यू कॉलेज है, न्यू ट्रिपल आईटीज़ है, इसके वजह से अभी तक इसको निर्फ में इंजीनियरिंग में कोई सा भी रैंकिंग नहीं दिया गया है। ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो जिस तरीके से बाकी एनआईटीज़, बाकी ट्रिपल आईटीज़ में आपका एडमिशन होता है, उसी तरीके से ट्रिपल आईटी भागलपुर में भी आपका एडमिशन हो जाता है। सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होता है। जेईई मेन
मेन के एग्जाम देने के बाद आपका रैंक आता है, उसके बाद IIIT भागलपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। काउंसलिंग का नाम है जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग, ठीक है। क्या 2 काउंसलिंग होते हैं सर? हाँ बच्चों, 2 काउंसलिंग होता है। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होता है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक NITs में, हर एक IIITs में, हर एक IITs में और हर एक GFTIs में जितने भी सीट होते हैं उसे फुल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी NITs में, IIITs में और GFTIs में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उस वैकेंट सीट को फिल किया जाता है सीसेप काउंसलिंग के थ्रू। सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड होते हैं, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए NIT त्रिची वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे बता रखा है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों क्लास 12 में आपके पास या तो PCM होना चाहिए या फिर PBM होना चाहिए। IIIT भागलपुर में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी भी NITs में, किसी भी IIITs में, किसी भी GFTIs में या फिर जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है या फिर कोई सा भी हो सकता है। बाकी हमें पता है कि आप में से मोस्टली बच्चे PCM वाले बच्चे होंगे, कुछ बच्चे PBM वाले बच्चे भी हो सकते हैं, उन्हें भी हमने बता दिया है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है। इसके अलावा क्लास 12 में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप लोग जनरल, EWS या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में क्लास 12 में आपके पास 75% होना चाहिए, और अगर आप लोग SC या फिर ST वाले बच्चे हो तो उस केस में क्लास 12 में आपके पास 65% होना चाहिए। अगर आप लोग परसेंटेज क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे उसी केस में आपका एडमिशन होगा। अगर आप लोग परसेंटेज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाओगे उस केस में आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया है। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है ये आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में बताया गया है कि IIIT भागलपुर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। सो वैसे तो मोस्टली IIITs में आपको 2 ही ब्रांच देखने को मिलते हैं, लेकिन IIIT भागलपुर में आपके पास 4 ब्रांचेस हैं। पहला है आपका CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा है आपका EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और चौथा है आपका मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, ये चीज़ है। और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी एक काफ़ी बढ़िया ब्रांच माना जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया जाता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि सर हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फीस हमें कितना पे करना होगा। वैसे भी IIIT भागलपुर न्यू कॉलेज है, इसके वजह से आपको मोस्टली वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं देखने को मिलेगा। साथ में इन्फॉर्मेशन जो है फीस वगैरह के रिगार्डिंग डिटेल जो है आपको गूगल पे भी नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, जितना हमें मिला है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो देखो बच्चों, जब भी फ़ी की बात आती है तो 2 फी आपसे लिया जाता है। पहला लिया जाता है आपसे कॉलेज फ़ी और दूसरा आपसे लिया जाता है हॉस्टल फ़ी। दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज फ़ी के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों, कॉलेज फी की बात करेंगे तो सबसे पहला अमाउंट आपसे लिया जाता है 8.7K यानी कि 8,700 रुपीज़, जो कि है आपका वन टाइम फी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से ये कम हो जाता है। और जो फीस आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पे करते हो वही फीस आप लोग थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में अप टू 8 सेमेस्टर तक पे करते हो, ठीक है। तो कौन कौन सा फीस आपसे लिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि 8,700 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा वन टाइम फीस। इसके अलावा 10,000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा कॉशन मनी, ये भी आपका वन टाइम फी है, लेकिन ये है आपका रिफंडेबल। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे आपको इस फीस को रिफंड कर दिया जाता है। ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों 11,000 रुपीज़ आपसे लिया जाता है सेमेस्टर का अदर फी है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूशन फी जो आपसे लिया जाता है पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 99,000 रुपीज़। इसके अलावा 1,000 रुपीज़ आपसे लिया जाता है एनुअल फीस। फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी है आपका 1,30,000 रुपीज़। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर में आपको पे करना होगा 1,10,250 रुपीज़, और यही अमाउंट आपसे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अप टू 8 सेमेस्टर तक पे करना होगा। डायरेक्ट बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 साल के इंजीनियरिंग का आपका टोटल कॉलेज फी कितना लगेगा। तो ये अमाउंट है 9,04,000 रुपीज़, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा हॉस्टल फी का डेटा हमें नहीं मिला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका हॉस्टल में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ बच्चे को हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है इस कॉलेज में जहाँ पे कैंपस चल रहा है, यानी कि BC यानी कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। बाकी इसके अलावा जो नए बच्चे जा रहे हैं उन बच्चे को अभी के टाइम पे हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है जो इनका खुद का परमानेंट कैंपस है वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्टल फी का डेटा जो है वो नहीं मिला हुआ है, बट एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि 4 साल के इंजीनियरिंग का आपका फीस लग जाएगा 11 लाख से लेकर के 12 लाख रुपीज़, यानी कि बच्चों लगभग 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपए में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग समझदार हो, ठीक है। इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट IIITs है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई सा भी स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिलता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलेज डोंट प्रोवाइड TFW
ऑप्शन यानी कि ट्यूशन फी वेवर आपको नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। बाकी अगर आप लोग SC ST या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप देते हैं इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे उस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा नीचे आओगे तो नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो ये है कि प्लेसमेंट। आपको पता है कि प्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आप लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हो तो आपको प्लेसमेंट ही देखना चाहिए। प्लेसमेंट देखने के बाद अगर आपको कुछ और देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। ये देख करके ही आपको समझ में आएगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था आपका 46 LPA का। 2023 का भी हाईएस्ट पैकेज सेम ही गया है, 46 LPA का ही गया है। बट कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो 46 LPA पहली बात तो ये है कि बढ़िया पैकेज है। दूसरी बात ये है कि आपको हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एवरेज पैकेज, क्योंकि बच्चों हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक बच्चे का लगेगा, दो बच्चे का लगेगा, लेकिन हर बच्चे का तो नहीं लगेगा हाईएस्ट पैकेज। तो बच्चों आपको हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एवरेज पैकेज को। तो एवरेज पैकेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज पैकेज बच्चों 2022 का गया था 12 LPA का। मीडियन पैकेज 2022 का गया था 11 LPA का। वहीं पर 2023 का एवरेज पैकेज ओवरऑल चारों ब्रांच की बात कर रहे हैं वो गया है आपका 14.43 LPA का। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज पैकेज में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मीडियन पैकेज गया है 2023 में 10 LPA का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो है ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल 95% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग बच्चों आप लोग यहाँ पे 11 से लेकर के 12 लाख रुपीज़ आप लोग खर्च करोगे। यहाँ पे एवरेज पैकेज है आपका 14.43 LPA का। तो कहने का मतलब ये है कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कमाल का है, बढ़िया है, ये आप लोग कह सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होगे प्लेसमेंट को देख करके कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहें तो इससे बढ़िया ट्रिपल IITs में, इससे बढ़िया NITs में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ ले सकते हो, नहीं तो यहाँ ले सकते हो। बढ़िया कॉलेज है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वैसे भी आपका प्लेसमेंट का टर्न अभी से 4 साल बाद आएगा, उस टाइम तक काफ़ी ग्रो कर चुका होगा, ये समझ में आ गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बताया गया है। जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज 2023 में आई हुई है वो पूरा लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। चाहे आपका इन्फोसिस हो गया, अमेजोन हो गया, प्रेक्टो हो गया, वेटुसा हो गया, आप लोग आराम से देख सकते हो। बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है वो बच्चों ये है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि क्या आप लोग तिरुपति एकेडमी को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों अगर आप लोग चैनल को बिना एक्सप्लोर किए जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी फ्यूचर बनेगा उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपका कॉलेज लाइफ, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि तिरुपति एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में। जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम लोग करवाते हैं। जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे बच्चों आपके टॉप मोस्ट सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग हो गए, या फिर प्राइवेट काउंसलिंग की बात करो, वो सारे काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं। और बच्चों ये हम लोग सिर्फ 1-2 साल से नहीं करवा रहे हैं, 5 to 6 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि तिरुपति एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, इसका मतलब ये है कि तिरुपति एकेडमी के बच्चे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज है, चाहे आपके IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक ट्रिपल IITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले टॉप मोस्ट कॉलेज में भी आपको तिरुपति एकेडमी के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। आप लोग बच्चों जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे जो भी आपके सीनियर होंगे उसमें से कोई ना कोई सीनियर तिरुपति एकेडमी के बच्चे रह करके गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग हो गया, CSEP काउंसलिंग हो गया। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग है, जैसे कि आपका जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, UPTU हो गया, WBJW हो गया, कॉमेट के हो गया, MSTCT हो गया, MPDT हो गया, REAP हो गया, HSTS हो गया। इस तरीके के काफ़ी सारे काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है। समझ लो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं वो सब करवाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग होते हैं, हालांकि हमें पता है कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, क्योंकि प्राइवेट काउंसलिंग के बारे में भी आज नहीं तो कल आप लोग सुनोगे, क्योंकि वो भी एक डिसीजन ऑप्शन होता है। जिनके पास पैसा है उनके लिए हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अच्छी है। तो प्राइवेट काउंसलिंग आपके कौन से हैं अच्छे लेवल के, तो बच्चों आपके VIT हो गया, बिटसेट हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, इस तरीके के प्राइवेट काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं। तिरुपति एकेडमी के बच्चे आपको ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह फैले हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है कि 100 बात की एक बात ये है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया है कि त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग चैनल पे गलती से आए हो तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग चैनल को एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपके जो भी सीनियर हैं जो कि अच्छे कॉलेज में गए हैं उन्होंने अपना फीडबैक दिया है वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखो बच्चों, A to Z वीडियो आएगा हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अभी से लेकर के लास्ट तक में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो को देख करके आपके डाउट क्लियर हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर है नो। देखो बच्चों, आप सभी का कंडीशन अलग होता है, आपका रैंक अलग होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलता है, और साथ में आपके पर्सनल डाउट भी तो होते हैं। वो सारे डाउट कैसे क्लियर होगा? तो बच्चों वो सारे डाउट तब क्लियर होगा जब कोई आपके पर्सनली आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है? तो सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, तो हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जिस भी काउंसलिंग के लिए सपोर्ट आपको चाहिए आप लोग बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग का बाय करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सी से बाय करना है वो भी कर सकते हो। अगर आप लोग जोसा के साथ में स्टेट काउंसलिंग का बाय करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। हर एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। कैसे बाय करोगे ये आपको समझ में आ गया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फीचर रीड करके बाय कर सकते हो। हालांकि फीचर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग बाय करोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग कैसे बाय करोगे। सो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग पेमेंट कर लोगे। पेमेंट करने के बाद आपका बाय हो जाएगा। अब चार्ज कितना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग फी पे कर दोगे। फी पे करने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। सो देखो बच्चों, जैसे आप लोग बाय करोगे, बाय करने के बाद सबसे पहले हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनते हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे को क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होते हैं, ठीक है। जितने भी डाउट बच्चों, जो भी डाउट होगा आपका, आप लोग आराम से कॉल पे क्लियर कर सकते हो, चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। उसके बाद आपके मेंटर आपके साथ में होते हैं। देखो हम लोग बहुत सारे काउंसलिंग करवाते हैं, सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होता है। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट लोगे उसका जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप में आपको ऐड करवा दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। वो मेंटर आपके साथ में होंगे अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके का आपको फीचर मिलता है। इतना ही नहीं बच्चों, अब देखो वो मेंटर आपके साथ में होंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपका चॉइस फिलिंग। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। और बच्चों आपके मेंटर, जो हम आपको मेंटर असाइन करेंगे, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे। सोचो, वो मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे IIT बॉम्बे तक में है, हर एक टॉप मोस्ट कॉलेज में है, वो अगर अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस नहीं करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग 110% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो सोचो, समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको सारी फैसिलिटी मिलेगा। बाकी बच्चों यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी लिखा है ना ये काफ़ी कम है। एक बार आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, आप लोग 110% खुश होकर के जाओगे। अभी तक जितने भी बच्चे आए ना सब खुश होकर के जाते हैं। आप लोग हमारे बच्चे हो, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। बाकी कैसे बाय करोगे ये समझ में आ गया। फीचर आप लोगों को बता दिया गया है। कितना चार्ज है ये तो बताइए सर। सो देखो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे काउंसलर हैं, मोस्टली काउंसलर आपको फेक देखने को मिलते हैं। इधर उधर मत भटकना। हमारा फीस कितना है ये समझो। हमारा फीस सुन करके आप लोग हैरान रह जाओगे कि इतने कम फीस में इतना बेस्ट सर्विस। हमारा फीस बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 देखने को मिलता है। सो जो सिर्फ और सिर्फ 1499 यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 110% लिख करके आपको दे सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों, ये जो 1499 रुपीज़ है ना, ये है आपका जोसा काउंसलिंग का। अगर आप लोग 2 या फिर 3 काउंसलिंग सपोर्ट एक साथ बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है। उस केस में और भी कम अमाउंट पे आपका हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जोसा काउंसलिंग का बाय करोगे तो उस केस में 1499 लगेगा। लेकिन अगर आप लोग जोसा प्लस सी से बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग बाय कर लेना। बाकी स्टेट काउंसलिंग का फीस थोड़ा सा कम भी है। हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब देखो बच्चों, ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके साथ में अभी के टाइम पे हमारा आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। हमें सुनने में मिला था कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है। ऑफलाइन में जोसा काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। तो इसके वजह से अभी के टाइम पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट
सपोर्ट आप लोग कैसे बाय करोगे? तो देखो बच्चों, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करने के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिस का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली NCR यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, अगर आपके लिए फेवरेबल है, तो फिर बच्चों उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में बच्चों आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। प्रीमियम फैसिलिटी मतलब और अफोर्डेबल प्राइस, कितना प्राइस लगेगा? सो देखो बच्चों, एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगेन हम आपको मेंटर प्रोवाइड कर देंगे, वो मेंटर सब कुछ करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद लेना है। वो मेंटर बच्चों आपके फॉर्म भरेंगे, सब कुछ, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आपको एक चीज़ को फॉलो करना है, वो ये कि जब जब आपके मेंटर आपको ऑफिस पे बुलाएंगे तब तब आपको ऑफिस पे आना होगा। उसके बाद सब कुछ आपके मेंटर आपके सामने करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल की चॉइस फिलिंग का टाइम आया, ठीक है, उस टाइम पे आपको ऑफिस पे बुलाया जाएगा, आप लोग ऑफिस पे आओगे, आपके सामने पर्सनलाइज आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके मेंटर जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है वो अपने हाथों से करेंगे। करने के बाद आपको दिखाएंगे कि बच्चे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जब आप लोग सेटिस्फाई होगे उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है। प्रीमियम फैसिलिटी का मतलब समझ में आ गया है। और देखो, अगर आप लोग दूर से आ रहे हो, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ऑफिस पे आ सकते हो तो कोई बात नहीं, एक बार ऑफिस पे आ जाओ, हम भी आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। होपफुली आप लोग भी होगे। आने के बाद आप लोग अगर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाओगे, उसके बाद अगर आप लोग बार बार ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन करवा देंगे, यानी कि मीट पे या फिर जूम पे वहाँ पे मीटिंग रख करके आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब प्रीमियम फैसिलिटी तो मैंने आपको बता दिया है, अफोर्डेबल प्राइस कितना प्राइस लगेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे कितना ले रहे हैं? तो 2 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख ले रहे हैं। 1 लाख से कम तो कोई नहीं ले रहा है, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। हमने पता किया, हमें पता है, तब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट एक एग्जांपल कि कोई काउंसलर, मोस्टली काउंसलर आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है ना, तो उनके कंपेरिजन में, उनके फीस के कंपेरिजन में हमारा फीस होगा उनके फीस के आधा का आधा से भी कम। क्या कहना चाहते हैं? तो उनका फीस है 1 लाख रुपए, तो उसका आधा यानी कि 50,000 रुपीज़, उसका भी आधा यानी कि 25,000 रुपीज़, 25,000 से भी कम में हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवाएंगे, वो 110% कंफर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। अगर आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते हो तो उस केस में ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। त्रिपथ अकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। जितनी जल्दी बाय करोगे उतना बेटर रहेगा, बाद में आप लोग पछताओगे अगर आप लोग बाय नहीं करोगे तो, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है ना बच्चों। हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कनेक्टिविटी के बारे में कि किस तरीके से आप लोग कॉलेज तक पहुंचोगे। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। दोनों मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद डिसीजन इज योर्स कि आपको कैसे जाना है। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो नियर बाय का जो एयरपोर्ट है वो आपको पटना में देखने को मिलता है, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, जो कि आपको कॉलेज से 269 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। इमेज यहाँ पे लगाया गया है। आप लोग फ्लाइट के थ्रू जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो नियर बाय का रेलवे स्टेशन का नाम है भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है कॉलेज से, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाओगे तो बच्चों आपको एक व्हीकल भी लेना पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ा सा है। और अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाओगे तो पास पड़ेगा, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में कट ऑफ के बारे में बताया गया है। कट ऑफ भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि आपको पता तो होना चाहिए कि आपका एडमिशन IIIT भागलपुर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा तो कौन सा ब्रांच मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। सो देखो बच्चों, यहाँ पे कट ऑफ के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच के लिए मैंने कट ऑफ दे रखा है, चाहे आपका जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST, इवन मैंने PWD वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दे रखा है। आप लोग आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर हम पूरा डिटेल में बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पॉइंट को, इस पोर्शन को आप लोग भी देख सकते हो, समझ सकते हो PDF को डाउनलोड करके। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से देखोगे, बाकी टेंशन
टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ गिफ्ट भी मैं आपके लिए लाया हूँ। भाई जल्दी परेशान हो जाते हो, ठीक है, बताते हैं आपको। तो देखो बच्चों, कैसे कट ऑफ देखोगे, तो सबसे पहले आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इस पोर्शन पे आओगे, सेक्शन पे आओगे, तो उसके बाद कैसे देखना है ये समझो। तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट में आपका आएगा कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम है IIIT भागलपुर, तो वही आएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद सेकंड कॉलम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम। एकेडमिक प्रोग्राम नेम में आपका आता है ब्रांचेस, आप लोग जिस भी ब्रांच का देखना चाहते हो आप लोग आराम से देख सकते हो, ये समझ में आ गया है। इसके बाद थर्ड कॉलम है आपका कोटा का। कोटा आपको यहाँ पे नहीं देखना है। कोटा बच्चों आपका लगता है एनआईटी के केस में, क्योंकि वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट लगता है, यहाँ पे कोई सा भी कोटा नहीं लगता है, तो कोटा वाले सेक्शन को छोड़ दो, ये समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका सीट टाइप का। सीट टाइप में बच्चों आपका आएगा कैटेगरी, कौन से कैटेगरी का देखना चाहते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका जेंडर का। जेंडर में दो आएगा आपका, जेंडर न्यूट्रल आएगा, दूसरा फीमेल ओनली आएगा। नाम से पता चल रहा है कि फीमेल ओनली का मतलब ये है कि बच्चे यानी कि गर्ल्स की बात कर रहे हैं, और जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ये समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक का। ओपनिंग रैंक में आपको नहीं देखना है, दिमाग नहीं लगाना है। और लास्ट कॉलम है आपका क्लोजिंग रैंक का, ये समझ में आ गया है। मैं आपको बताता हूँ एक ब्रांच का कि कैसे आप लोग देखोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो, अगर हम लोग IIIT भागलपुर का सीएससी ब्रांच की बात करेंगे, ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल को मिल रहा था 38,522 रैंक तक में। ये लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग है। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं, तो जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये समझ में आ गया है कि बॉयज़ को जेंडर न्यूट्रल में सीएससी ब्रांच ओपन कैटेगरी में मिल रहा था 38,522 रैंक तक में। वहीं पे सेम सीएससी ब्रांच ओपन कैटेगरी में गर्ल्स को मिल रहा था 41,557 रैंक तक में। तो गर्ल्स कोटा लगता है इतना प्रायोरिटी तो मिलना चाहिए है कि नहीं, ये चाहिए ना। तो इस तरीके से आप लोग आराम से कट ऑफ को देख सकते हो, पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, आप लोग आराम से देख लेना। बाकी एक गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, उसे मैं आपको बता देता हूँ। सो बच्चों, आपके लिए जो गिफ्ट लाया गया है वो गिफ्ट ये है। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया गया है, ये है आपका IIIT भागलपुर, शॉर्ट्स में बताया गया है। सो देखो, यहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं, सीक्वेंस में लगाया गया है। इसके अलावा ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को सीएससी ब्रांच मिल रहा था 38,522 रैंक तक में। अच्छा, एक और बात है, ये कट ऑफ गर्ल्स वाले बच्चे को नहीं देखना है, क्योंकि ये कट ऑफ गर्ल्स कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये है बॉयज़ वाले बच्चों के लिए। गर्ल्स कोटा लगता है, इसके वजह से लो रैंक में भी उनका एडमिशन हो जाता है। गर्ल्स देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो भी रैंक है इससे लो रैंक में ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और बॉयज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो सीएससी ब्रांच ओपन कैटेगरी में मिल रहा था 38,522 रैंक तक में, ईडब्ल्यूएस में मिल रहा था 6,502 रैंक तक में, ओबीसी में मिल रहा था 14,763 रैंक तक में, एससी में मिल रहा था 9,151 रैंक तक में, और एसटी में मिल रहा था 4,650 रैंक तक में। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ है ना, ये है आपका कैटेगरी रैंक, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में आपको लगता है कैटेगरी रैंक। आप में से ऐसे बच्चे जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके पास 2 रैंक होता है। पहला होता है सीआर रैंक और दूसरा होता है कैटेगरी रैंक। ये है आपका कैटेगरी रैंक, ये है आपका ईडब्ल्यूएस रैंक, ये है आपका ओबीसी रैंक, ये है आपका एससी रैंक और ये है आपका एसटी रैंक। जनरल वाले बच्चे यानी कि ओपन वाले बच्चे के पास सिर्फ एक रैंक होता है, जिसका नाम है ऑल इंडिया रैंक, जिसे हम लोग सीआर रैंक यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इससे भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पर ध्यान से ज्वाइन हो जाना। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में बताया गया। सो देखो बच्चों, यहाँ पे हॉस्टल और मेस के बारे में आपके पास डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इस कॉलेज में IIIT भागलपुर में आपके पास 6 हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कि 5 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 1 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स कम यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट जो अभी करेंटली ऑपरेट हो रही है, इनकी क्लासेस जो चल रहा है वो टेम्प्रेरी कैंपस यानी कि BCE भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अभी इनकी क्लासेस चल रही है। हालांकि परमानेंट कैंपस जो है वो बन रहा है और काफ़ी रेडी भी हो चुका है, कुछ महीनों में बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा कुछ हॉस्टल आपको BCE यानी कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ हॉस्टल आपको इनका IIIT भागलपुर का जो न्यू कैंपस बन रहा है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों आपको 3 सीटर रूम तक मिल जाता है, अप टू 3 सीटर रूम अवेलेबल है, यानी कि 1 सीटर, 2 सीटर और 3 सीटर रूम अवेलेबल है। आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि प्राइवेट IIITs है, इसके वजह से आपको यहाँ पे हर एक टाइप की फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे, 2 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 2 बच्चे होंगे, और 1 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में अकेला बच्चा होगा। 1 सीटर रूम महंगा पड़ता है, 2 सीटर सस्ता पड़ता है, और 3 सीटर रूम आपका सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ये समझ में आ गया है। इसके बाद देखो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को 3 सीटर रूम ही मिलता है, लेकिन इसके बाद सेकंड ईयर से आप लोग 2 सीटर रूम, 1 सीटर रूम ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको कैंपस में फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वाईफाई की
फैसिलिटी भी आपको कैंपस और साथ में हॉस्टल में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है। आपको पता है कि वाईफाई तो लगा रहता है, लेकिन कई बार होता है क्या कि स्पीड में स्लो आपको देखने को मिलता है। ये दिक्कत ना आए इसकी वजह से लैंड पोर्ट की फैसिलिटी आपको दिया गया है फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इसके अलावा नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिलता है विद गीजर, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा वाटर कूलर आपको दिया गया है मल्टीपल प्लेसेस पे, तो गर्मी में काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात ये बताया गया है कि जिम की फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है ताकि बच्चों आप लोग एकेडमी के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे सको। इसके अलावा कॉमन रूम यहाँ पे अवेलेबल है एंटरटेनमेंट के लिए और साथ में मीटिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा आपको 4 मील की फैसिलिटी मिल जाता है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है। इसके अलावा नॉन वेज भी बच्चों आपको मेस में दिया जा रहा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और मेस के फूड की बात करेंगे तो हमारे जितने भी बच्चे IIIT भागलपुर में है वो ये बताते हैं कि यहाँ का मेस का फूड काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। तो बच्चों आप लोग मेस के फूड को भी इंजॉय कर सकते हो। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखो आपको पता है कि IIIT भागलपुर का जो मेन कैंपस है, परमानेंट कैंपस है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसके वजह से स्पोर्ट की फैसिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही स्पोर्ट की जितनी भी फैसिलिटी है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। बाकी अभी के टाइम पे एक कॉमन ग्राउंड आपको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आप लोग बैडमिंटन कोर्ट खेल सकते हो, तो बैडमिंटन कोर्ट भी अवेलेबल है हॉस्टल में। वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट भी अवेलेबल है। इंडोर स्पोर्ट में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस जैसे फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो कुछ इमेजेस लगाया गया, आप लोग आराम से देख सकते हो। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया गया है। सो देखो बच्चों, कॉलेज को 2017 में स्टैब्लिश किया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि न्यू IIIT से, जो कि आपको पता है। इसके अलावा करेंटली जो इनकी क्लासेस चल रहा है वो चल रहा है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में। इसके अलावा इसका परमानेंट कैंपस जो है वो 50 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो कि गंगा रिवर के किनारे बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों वो कुछ महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है, कुछ महीनों में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके वजह से जो इंस्टीट्यूट है वो स्लोली शिफ्ट हो रहा है खुद का परमानेंट कैंपस में। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है, जो कि इनका परमानेंट कैंपस है वहाँ के हॉस्टल में अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा सेंट्रल कंप्यूटर और लाइब्रेरी अवेलेबल है, सेम बिल्डिंग में ही सेंट्रल कंप्यूटर है। इसके अलावा लाइब्रेरी, दोनों की फैसिलिटी आपको सेम बिल्डिंग में देखने को मिल जाता है। क्लासरूम विद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल जाता है। वेल इक्विप्ड आपको लेबोरेटरी, साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की कनेक्टिविटी दिया गया है कैंपस और हॉस्टल दोनों में। बैंक और ATM की फैसिलिटी दिया गया है ईजी कन्वीनियंस के लिए। इसके अलावा मेडिकल सेंटर दिया गया है हॉस्टल में, ताकि इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप लोग इसका यूज़ कर सको। इतना ही नहीं, इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक बुक भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे AC लगा हुआ है, एयर कंडीशन है। काफ़ी सारे बच्चे यहीं पे जाकर के वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, मज़ा आता है बच्चों को, इसलिए आप लोग भी जाओगे। खैर, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि स्टेशनरी शॉप हो गया, साइकिल शॉप हो गया, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं वो कैंपस के आसपास, यानी कि 1 से लेकर के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बिग लेक्चर हॉल भी देखने को मिल जाता है कैंपस में, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा फेस्ट एंड क्लब की बात करेंगे तो यहाँ का जो एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट इसका नाम है एनुग्मा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट भी सेलिब्रेट किया जाता है उसी फेस्ट में। इसके अलावा काफ़ी सारे क्लब की फैसिलिटी भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि AIML क्लब हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की क्लब है ये, रोबोटिक क्लब हो गया, कोडिंग क्लब हो गया, डेवलपर स्टूडेंट क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया। इस तरीके के काफ़ी सारे क्लब की फैसिलिटी भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में यहाँ पे एनुग्मा, जो कि इनका कल्चरल फेस्ट है, इसका इमेज लगाया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद नीचे आओगे तो लास्ट टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, जो कि है इस कॉलेज में, यानी कि IIIT भागलपुर में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात करेंगे तो पहला एडवांटेज है आपका कि प्लेसमेंट यहाँ का कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर IIIT। इसके अलावा कोडिंग कल्चर आपका यहाँ पे एक्सीलेंट देखने को मिल जाते हैं। एलुमनी नेटवर्क, वैसे तो कॉलेज बच्चों आपका पुराना नहीं है, न्यू IIIT है, लेकिन उसके बावजूद इतने कम सालों में काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी अच्छे लेवल पे गए हैं। इसके वजह से एलुमनी नेटवर्क एक्सीलेंट तो नहीं है, लेकिन एलुमनी नेटवर्क आपको ग्रेट यानी कि गुड देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बाय इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू। इसके अलावा बच्चों आपको कॉलेज की बात करेंगे सो ग्रीनरी ऑफ कॉलेज आपको डिसेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है आसपास का एरिया भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसकी वजह से ग्रीनरी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको बढ़िया कैंपस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो रैगिंग फ्री कैंपस है, तो रैगिंग नहीं
नहीं होता है, काफ़ी अच्छी बात है। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पे रैगिंग नहीं होता है। वैसे तो जितने भी एनआईटीज़ हैं, जितने भी ट्रिपल आईटीज़ हैं, वहाँ पे रैगिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी कई जगह कुछ बच्चे कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फेस्ट एंड कॉलेज लाइफ की बात करेंगे तो आपको बढ़िया देखने को मिलता है। आरओआई यहाँ का डिसेंट है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यहाँ का डिसेंट आपको देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कनेक्टिविटी बच्चों आपको सिटी के साथ बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों आपको ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है गंगा रिवर का, बालकनी ऑफ हॉस्टल के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्टल के बालकनी से जो आपको व्यू देखने को मिलता है गंगा रिवर का, वो बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा हॉस्टल आपको प्रोवाइड करते हैं मैट्रेस भी हर एक बच्चे को, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया, अटेंडेंस बच्चों आपका 75% होना चाहिए, उससे कम होगा तो दिक्कत आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि अभी इनका खुद का टेम्प्रेरी कैंपस है, हालांकि परमानेंट कैंपस में धीरे धीरे ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं और परमानेंट कैंपस काफ़ी जल्द रेडी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी इनका खुद का टेम्प्रेरी कैंपस है, परमानेंट कैंपस नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। खैर ये तो आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमारा कहना ये है कि अभी आप स्टडी पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें बाद में होता रहेगा, ठीक है। पहले करियर पे ध्यान दो, रिलेशनशिप बाद में बना लेना, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा कर्फ्यू टाइमिंग की बात करेंगे तो कर्फ्यू टाइमिंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको परमानेंट कैंपस में देखने को मिलेगा, अभी फिलहाल के लिए कम देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है परमानेंट कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लास्ट पॉइंट है कि ऑल ऑफ द फैसिलिटी विल अवेलेबल इन परमानेंट कैंपस एज इट इज फुली कंस्ट्रक्टेड। तो जैसे ही परमानेंट कैंपस फुली कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगा। तो इस तरीके के बच्चों आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, सो ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इन्वॉल्व होना। चाहे आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में बाई कर सकते हो या फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, कंडीशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन त्रिपथ अकेडमी का दोनों ही काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है। अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो उसके लिए कोई ना कोई काउंसलिंग सपोर्ट ध्यान से बाई कर लेना। अगर ऑफिस पे आ सकते हो तो उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो उस केस में ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। ये सब समझ में आ गया है। बाकी कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी ऑब्वियस ही बात है, इसी तरीके के बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।